अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज की हमारी इंफॉर्मेशन ऐसे इंजेक्शन के बारे में है जो मेल और फीमेल की इनफर्टिलिटी पर काम करता है। इंजेक्शन का नाम है फर्टिसी 5000 IU इंजेक्शन है और इसके बारे में बताएंगे कि ये इंजेक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और कैसे इसको इस्तेमाल करना है। तो पहले हम इसकी कंपोजिशन के बारे में जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला है ह्यूमन क्रायोनिक गोनाडोट्रोपिन 5000 यूनिट और इसका फार्मूला है। और इस इंजेक्शन का जेनेरिक काम मेल और फीमेल के हार्मोन्स पर काम करता है। और जो कंपनी इस इंजेक्शन को तैयार करती है वो RG फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि बेहतरीन कंपनी है। अब तफसील से जानते हैं इस इंजेक्शन के बारे में, इसके बेनिफिट्स। फर्टिसी इंजेक्शन जो है वो मेल और फीमेल में जिनसी बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है। मेल में भी जिनसी बीमारियां पाई जाती हैं जिससे इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन होता है, यानी कि शादी के बाद फीमेल में भी ऐसी जिनसी बीमारियां होती हैं जिनसे बांझपन वाक़या होता है, तो उनके लिए फर्टिसी का इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। ये इंजेक्शन ऐसी हालत में इस्तेमाल करवाया जाता है, इनफर्टिलिटी को ख़त्म करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। ये मेल में क्रिप्टोरिकिडिज्म बीमारी होती है जिसमें इस्तेमाल करवाया जाता है। इस बीमारी में ये होता है कि टेस्टिस पीछे की तरफ चले जाते हैं, तो इसके लिए फर्टिसी 5000 IU इंजेक्शन बेहतरीन और मुफीद है और इस बीमारी में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा मेल में ओजोस्पर्मिया ओलिगोस्पर्मिया बीमारी होती है, इसमें भी ये इंजेक्शन इस्तेमाल करवाया जाता है। इस बीमारी में ये होता है कि स्पर्म की तादाद ना होने के बराबर होती है, यानी कि बिल्कुल नील होती है। इस बीमारी में फर्टिसी इंजेक्शन इस्तेमाल करना बेहतरीन रहता है। ये इंजेक्शन फीमेल में हाइपोमेनेरिया में भी इस्तेमाल करवाया जाता है। हाइपोमेनेरिया क्या है? ये भी एक जिनसी बीमारी है जिसमें फीमेल में पीरियड्स की तादाद कम हो जाती है और जिन फीमेल को ये मसला हो वो फर्टिसी इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा वो ख़वातीन जिनका हमल बार बार ज़ाया हो जाता है, तो ये इंजेक्शन इस्तेमाल करने से हमल ज़ाया होना ख़त्म हो जाता है और यानी कि दूसरे या तीसरे महीने के बाद हमल ज़ाया हो जाता है। इस बीमारी में भी फर्टिसी इंजेक्शन इस्तेमाल करना बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा ये फीमेल में सेकेंडरी मिनोरिया में भी इस्तेमाल करवाया जाता है। प्राइमरी मिनोरिया में पीरियड्स की एक बीमारी होती है और सेकेंडरी मिनोरिया में पीरियड्स की एक बीमारी होती है। ऐसी बीमारी में ये होता है कि ओवुलेशन नहीं होती, यानी कि जो बांझपन का बायस बनती है, तो इस बीमारी में भी फर्टिसी इंजेक्शन इस्तेमाल होता है। ये थे इस इंजेक्शन के बेनिफिट्स। अब आते हैं इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। इस इंजेक्शन को लगाने से मतली या उल्टी हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, सर का चकराना हो सकता है, बेख्वाबी हो सकती है, चेहरे पर दाने निकल सकते हैं, स्किन पर रैशेज़ का होना भी हो सकता है, बेहोशी की कैफियत तारी होना, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स होता है तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें और अपने डॉक्टर से रुजू करें। अब बात करते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करना है। मेल में जब टेस्टिस पीछे की तरफ चले जाते हैं तो महीने में एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जो कि 2 से 4 महीनों तक लगातार इस्तेमाल किया जाता है। मेल में एक और बीमारी होती है जिसे एजोस्पर्मिया कहते हैं और एल्गोस्पर्मिया कहते हैं। तो इस बीमारी में फर्टिसी इंजेक्शन और इसके साथ मैनोक्रोप्टिन 5000 यूनिट इंजेक्शन लगाया जाता है। जिन खवातीन का हमल बार बार ज़ाया होता है वो दूसरे महीने से 2 से 3 महीने लगातार इस्तेमाल कर सकती हैं। पीरियड्स के आखिरी हफ्ते में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये थे इस इंजेक्शन के यूजेस। अब बात करते हैं कौन इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते।
प्रोस्टेट वाले मरीज़ इसका इस्तेमाल ना करें और जो लोग इसकी कंपोज़िशन से एलर्जी रखते हो वो इस्तेमाल ना करें। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।